रुके रहो, बस अभी ला रही हूँ। क्या हुआ? हाँ, कहाँ जा रही है दौड़ती दौड़ती? ये बाथरूम की तरफ क्यों जा रही है? दीदी वो तौलिया भूल गए थे ना, बस वही देने जा रही थी। इधर ला तौलिया, वो मैं दे लूंगी, तू जा घर के बाकी काम संभाल। पर दीदी एक मिनट सुनो तो। क्या मैं तौलिया नहीं दे पाऊंगी? तू जा खाना बना जल्दी, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। अच्छा। अरे आ गई हो तो तौलिया दे भी दो। हाँ लो। अरे इधर तो आना। अरे यहाँ आओ ना, आओ ना, थोड़ा पास आओ ना। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। अरे छोड़ने के लिए थोड़े पकड़ा है, इधर आओ। ए भाभी। अरे हाथ छोड़ कमीने, तेरी भाभी हूँ मैं। भाभी आप? मुझे लगा प्रीति है। बेशरम कहीं का। ओ छोटी, अच्छा तो साग और रोटी बना रही है माँ जी के लिए। अच्छा है, बना दे, माँ जी का खून तो बढ़ना ही चाहिए। जरा देखूं तो माँ जी आ रही हैं क्या? जल्दी आती, कहाँ रह गई? अरे भगवान, आ जाए जल्दी से। अभी उनको दिखाती हूँ कि मैं कितना काम करती हूँ, और ये उनकी दहेज लेकर आई हुई बहू बिल्कुल कोई काम नहीं करती, और मैं कितना सारा काम करती हूँ। उन्हें दिखाना बहुत जरूरी है। इसको तो मैं निकलवा कर रहूंगी इस घर से। क्या हुआ दीदी, कोई दिक्कत परेशानी है क्या आपको? मैं बस अभी साग धोकर जल्दी जल्दी से बना दे रही हूँ। चावल मैंने चढ़ा रखे हैं, और मटर पनीर की भी सब्जी बनाई है आपके लिए, आपके मन की। मुझे पता है आपको मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, और मैं जब भी मटर पनीर बनाती हूँ ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी दीदी उसे खाए और खुश हो जाए। ओह, वो आ रही हैं अम्मा जी, बहुत अच्छा। अब आ रही हैं सासू माँ। अभी मैं उन्हें दिखाती हूँ कि मैं कितना काम करती हूँ, और उनकी ये दहेज लेकर आई हुई बहू बिल्कुल काम नहीं करती। अगर मुझे इस घर में अपनी साख बनानी है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके मटर पनीर के झांसे में नहीं आने वाली मैं। अभी दिखाती हूँ मम्मी जी को कि ये कुछ नहीं करती, क्योंकि ये दहेज लेकर आई है ना। अरे छोटी, तू बहुत मेहनत कर रही है, सुबह से तूने कितना सारा काम कर लिया। अब ये साग ही धोने हैं ना, ला इसे मैं धो देती हूँ। जा तू कपड़े धो ले, या कपड़े सुखा ले, या कोई और काम पकड़ ले, मैं इसको धो देती हूँ। साग धोना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में तो साग धोने में बहुत ही मजा आता है। ठंडा ठंडा पानी गिरता है हाथ पे, बहुत अच्छा लगता है। ला मैं धो लूँ। गई वाह, आज तो मैं भगवान से जो भी मांगती भगवान मुझे दे देते। ये तो छोटा सा काम था, कोई बात नहीं। आ ही रही है मम्मी जी, अभी दिखाती हूँ उनको। इसको तो मैं इस घर से निकलवा कर रहूंगी। हाँ, जो रिश्तेदार आते हैं सब इसकी तारीफ करते हैं कि कितना काम करती है, ऊपर से कितना दान दहेज लेकर आई है। अरे मैं दान दहेज लेकर नहीं आई तो क्या हुआ, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे कोई अच्छा नहीं कहता। अरे क्या हुआ बहू, तू तो कह रही थी कि तेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और तू यहाँ ठंडे ठंडे पानी से साग धो रही है। छोटी बहू कहाँ गई, उससे बोल दिया होता। क्या करूं मम्मी जी, देखिए ना, मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई, दाल चावल और क्या कहते हैं रोटी वोटी सब बना ली। अब मुझे याद आया कि कल आप छोटी से कह रही थी कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो मैंने इनसे कहकर ना साग मंगवाए थे। तो अब छोटी से बोला मैंने कि तू धो दे, सिर्फ मैं काट के बना देती हूँ, पर वो तो न गई। कहीं मैं इतना दान दहेज लेकर आई हूँ क्या काम करने के लिए, और फिर चली गई। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं दान दहेज लेकर तो नहीं आई, पर मुझे अपनी मम्मी जी की बहुत परवाह है। मैं अभी आपके लिए साग बना देती हूँ मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप गुस्सा मत करो। अच्छा, तो उनकी नानी की इतनी हिम्मत हो गई, हाँ, दान दहेज लेकर आएंगी तो घर में बैठेंगी। अभी बताती हूँ मैं उसको, आने दे जरा, देखती हूँ अभी मैं, अभी बताती हूँ उसको, अभी सिखाती हूँ। क्या हुआ रे, हाँ, तू दान दहेज लेकर आई है तो तू कोई काम नहीं करेगी घर का, इधर उधर डोलती रहती है। मेरी बड़ी बहू मेरे लिए साग बना रही है, धो रही है, उसके हाथ में दर्द था बेचारी के, तब भी धो रही है, और तू इधर उधर घर में डोल रही है। अरे जब तुझे काम नहीं करना था तो इसलिए दहेज लेकर आई है। दहेज लेकर आई है तो क्या मेरे सर पर नाचेगी? एक काम नहीं होता इस औरत से, चल साग धो। मम्मी जी, वो दीदी ने ही मुझसे कहा था कि वो धो लेंगी, मैं तो सब बस बना ही रही थी, मैं ही धो रही थी इसे। तो मुझे मत सिखा कि मैं क्या कहूँ और मेरी बड़ी बहू क्या करे। अगर वो धो भी रही थी तो तुझे उससे लेकर नहीं धोना चाहिए था। अरे तेरी जेठानी है वो, तो उससे काम करवाती है, दहेज लेकर आई है तो इतना गुरूर है तुझे। पर मम्मी जी, मैंने तो दहेज का नाम ही नहीं लिया, आप बेकार में चिंता कर रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे सब पता है
है तू क्या कहती है और क्या सुनती है? एक बात कान खोलकर सुन ले, दहेज लेकर आई है तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। सब बहुएं लेकर आती हैं, मेरी बड़ी बहू नहीं लाई तो वो कितनी कर्तव्य नहीं है। तेरे जैसी हरामखोर नहीं है जो इधर उधर बैठी उठी रहे। जब देखो तब ये कहीं यहाँ बैठी रहेगी कहीं वहाँ बैठी रहेगी, कोई काम नहीं होता इससे घर का। अच्छा मम्मी जी आप गुस्सा मत करिए, मैं बस अभी बना देती हूँ, आप बस जाइए, मैं अभी 15 मिनट में खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ, आप बस 15 मिनट रुक कर इंतजार कर लीजिए। अरे छोटी, हाथ में बहुत दर्द हो गया था, मैं तो चली गई थी दवा लगाने, मम्मी जी आ गई थी ना तो उन्होंने गुस्सा कर मुझे भेज दिया। कोई मदद करानी है क्या किचन में, कोई काम करवा लूँ मैं? वैसे किसी मदद के लिए इसे कहना तो नहीं चाहिए अभी इतना डांट खाई है मम्मी जी से, अब इसकी हिम्मत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्या कहेगी नहीं दीदी आप जाओ, मैं सब कुछ कर लूंगी। आपके हाथ में दर्द है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, आप की वजह से मम्मी जी बहुत गुस्सा हो गई। ओ छोटी क्या बताऊं, माँ जी मेरी बेकार में इतनी चिंता करती हैं कोई बात नहीं छोटी, तो बना ले ठीक है, मैंने इसीलिए तुझसे नहीं बताया, मैंने सोचा तेरी थोड़ी मदद करा लूं। अगर कह दूंगी कि हाथ में दर्द हो रहा है तब तो तू मुझे कुछ करने ही नहीं देगी। अच्छा छोटी, तुझसे कहा था जो कपड़े हैं वो धो आना, सुखा भी देना, तो तूने वो सब धो सुखा दिए क्या? ओ आई एम सॉरी दीदी, वो मैं नहीं धो पाई। वो क्या है ना कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मैंने और खाने के लिए भी सबको देर हो रहा था, तो मैंने सोचा है कि पहले सबको खाना सर्व कर देती हूँ जल्दी जल्दी से बनाकर, उसके बाद मैं कपड़े दिन में धो लूँगी। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है ना, तो थोड़ा देर बाम लगा लूँगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। अच्छा तो ये मेरा काम टालेगी, ठीक है टाल मेरा काम, आज तुझे इस घर से ना निकलवा दिया ना तो मेरा नाम भी काजल नहीं। भैया वो खाना लग गया है, चलकर खाना खा लीजिए। अरे देख नहीं रही हो, जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, खाना लग गया है, हरदम भूख नहीं लगी रहती मुझे। ये पिज्ज़ा बनाकर दे गई थी ना, खा तो रहा हूँ, ऐसे सड़ा सड़ा ऐसे कड़ा कड़ा पिज्ज़ा बनाया है जैसे लग रहा है हड्डी हो। ले जाओ इसे उठाकर यहाँ पर, खाना भी ऐसे ही बनाया होगा तुमने। अभी मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ जब खाना होगा तब आ जाऊँगा, तब गर्म करके दे देना। पर भैया मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बार बार खाना गर्म नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए सबके लिए खाना लगा दिया है, आप भी आकर खा लीजिए ना। एक काम करो, तो मुझको आज खाना ही मत दो, रहने दो। तुम्हारे ऊपर परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ गई है ना, तुमसे उठाई नहीं जा रही है। जाओ कहीं बैठो जाकर, आराम करो। सब बहुएं इस घर में आराम करने के लिए ही तो आती हैं। वैसे भी मेरी पत्नी बता रही थी तुम्हारी जेठानी कि तुम हमेशा आराम ही करती रहती हो, आखिर दहेज लेकर जो आई हो। जाओ आराम करो, कोई बात नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक दिन तो मर नहीं जाऊंगा। जाओ यहाँ से। अब पूरा परिवार आने वाला है, वो मम्मी जी आ रही हैं, आज ऐसी आग लगाऊंगी ना कि इसका दिमाग सही हो जाएगा। इसने मुझे मना किया, इसने मुझसे कहा कि मैं अभी आपके कपड़े नहीं धो सुखा सकती क्योंकि इसके सर में दर्द हो रहा है। अभी दिखाती हूँ तुझे, आज तो मैं तुझे घर से निकलवा कर ही रहूंगी। अरे क्या हुआ बहू, ये इतना सारा कपड़ा लेकर तू कहाँ जा रही है? और इसमें तो तेरे देवरानी के भी कपड़े हैं, अब मेरे घर में जेठानी देवरानी के कपड़े धोएगी? इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे घर में। अरे क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात नहीं, वो कह रही थी कि उसके सर में दर्द है और फिर दहेज लेकर आई है इतना सारा, तो वो काम भला क्यों करेगी। कह रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं अपने कपड़े नहीं धो पाऊंगी, आप मेरे भी कपड़े धो देना। बाथरूम में रख के आई थी तो मैंने सोचा कब तक वहाँ पड़े रहेंगे, और फिर ये भी आते जाते रहते हैं बाथरूम में, ऐसे गीले कपड़े रखे रहेंगे तो उन्हें देखकर कितना बुरा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा मैं ही धो देती हूँ। क्या बताऊँ मम्मी जी, मैं तो उसके कपड़े 3-4 हफ्ते से लगातार धो रही हूँ। पहले तो नहीं धुलवाती थी शुरुआत में, लेकिन अब वो मुझसे कहती है कि आप दहेज लेकर नहीं आई हो तो आप ये सब काम करो। मम्मी जी मैं गरीब परिवार से आई हूँ ना, तो मुझे तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, उसके कपड़े धोने ही पड़ेंगे मुझे इसका क्या मतलब है कि तुम दहेज लेकर नहीं आई हो तो क्या तुम उसके कपड़े धोगी? और कल को वो कहेगी कि मेरे पैर दबाओ तो क्या तुम उसके पैर दबाओगी? अरे दहेज लेकर नहीं आई तो इसमें तुम्हारी कोई गलती है क्या? जिसके परिवार के पास जितना था उसने उतना दिया, उसके परिवार के पास ज़्यादा था उन्होंने ज़्यादा दिया, तो इसमें कौन सी हर्ज है? और फिर माँ आजकल वो सबका सम्मान करना भूलती जा रही है, उसे रुपए पैसे का इतना घमंड हो गया है कि वो अपनों से बड़ों का सम्मान करना भूल गई है। ना तो जेठानी की कोई इज्जत है उसके नज़र में, ना तो जेठ की। अभी आई थी मेरे कमरे में, कह रही थी जेठ जी मैं आपको खाना नहीं दे पाऊंगी, जब सब खाते रहा करें तब उसी समय खा लिया करूँ। क्या? देख
छोटे, तेरी पत्नी पागल हो गई है। आज तो मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह से मेरे घर में नहीं चलेगा। इस घर की मालकिन अभी भी मैं हूँ और कोई मालकिन दूसरी नहीं बनेगी इस घर में। और जो भी बनेगी उसको मैं बनाऊंगी। ऐसे खुद से कोई दहेज लेकर आएगा तो मेरे सर पे चढ़ के नहीं नाचेगा। इस घर में सब बराबर से रहेंगे। कहाँ गई छोटी बहू? बुला उसे। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। अरे मैं आ ही रही थी माँ जी। मैंने सोचा सबको इकट्ठा बुला लेती हूँ और खाना टेबल पर लगा दिया है। चलिए चलकर सब लोग खाना खा लीजिए। मुझे भी दवा खानी है। मेरे सर पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है कि नानी? अभी क्या तो बोल कर आई है अपने जेठ जी से, हाँ, कि तू उन्हें खाना नहीं दे पाएगी? अपनी जेठानी से कपड़े धुलवा रही है। दहेज का इतना घमंड हो गया है तुझे? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? वो तो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। तुम्हें किसी बात का कोई लिहाज नहीं रह गया है? हाँ, बड़े भैया से ऐसे बात करोगी तुम कि मैं आपको खाना नहीं गर्म करके दे सकती? अरे घर में हो, घर का काम नहीं करोगी तो फिर रहोगी क्यों? हाँ, क्यों रहोगी इस घर में? घर में रहने का मतलब होता है घर की जिम्मेदारियां उठाना, और तुम छोटी होकर अपने कपड़े भाभी से धुलवा रही हो। इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई? तुम ऐसे नहीं सुधर सकती। अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और इस घर से निकल जाओ। तुम्हें मैं एक सेकंड के लिए भी इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें और देखा ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। दोबारा दिखना मत। ये घर तेरा नहीं है। और हाँ, जाते जाते अपना बोरिया बिस्तरा लेती जाना। किसी चीज के लिए यहाँ दोबारा मत आना। निकल यहाँ से। देख बेटा, ये लड़की तेरे लायक नहीं थी। घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। तेरी शादी में बाद में किसी अच्छे घर में दूसरी जगह कर दूंगी। जाने दे उसे। उसे भगा देना ही मेरे लिए सही था। दान दहेज लेकर आई थी तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी, हम सबसे काम करवाएगी। एक दिन तो हम सबसे अपने हाथ पैर दबाती। बहुत अच्छा किया जो तू बोला। तुझे बोलना चाहिए ही था। माँ, आप चिंता मत करो। मुझे भी कोई चिंता फिक्र नहीं है। मुझे पता है कि रहेगी ही कितना दिन वहाँ। देखता हूँ उसके मायके वाले कितना दिन खिला लेते हैं उसे। किसके मायके वाले अपनी बेटी को रखते हैं अपने घर पे? 2-4 दिन में उसको वहाँ से लात पड़ेगी ना तो दौड़ती हुई यहाँ पर आएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने। तू बिल्कुल सही कह रहा है। 4 दिन में जब मायके वाले धक्के देके भगाएंगे ना तो वापस दौड़ती हुई यहाँ आएगी और हम सबसे माफी मांगेगी। और जितना काम करती थी ना उसका 4 गुना करने को तैयार हो जाएगी। जब से प्रीति गई है तब से खाली बर्तन धोती हूँ और खाना बनाती हूँ। मेरी तो अपनी कोई जिंदगी ही नहीं रह गई है। हे भगवान, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली क्या? बहू, आजकल तो मेरे पाँव नहीं दबा रही है। पहले तो मेरे खूब पाँव दबाया करती थी। क्या होता जा रहा है तुझे? माँ जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ भी कहीं आ जा नहीं पा रही हूँ। घर में इतना काम होता है कि करते करते ही मैं थक जाती हूँ। ऊपर से मैं बीमार भी रहती हूँ, आप तो जानती हैं। इसीलिए मैं आपकी सेवा करने नहीं आ पा रही हूँ। माँ जी, कोई काम वाली लगवा लीजिए ना। अरे बहू, तू तो जानती है हमारे घर में काम वाली नहीं लगाई जाती। बाहर का कोई आकर हमारे घर में काम करे ये हमें पसंद नहीं। और फिर तू तो जानती है घर में काम ही कितना है। पहले भी तो तू ही करती थी। छोटी तो सिर्फ नाम के लिए ही थी, अभी भी तू ही करेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। जल्दी से खाना वाना बना दे। बच्चे भूखे बैठे हैं तेरे, और तेरा पति भी ऑफिस जाने वाला है। जल्दी खाना लेकर आ। ये तो मेरे बात ही नहीं सुनेंगी। अब मैं क्या करूँ? छोटी रहती थी तो सब काम वो करती थी, नाम सिर्फ मैं अपना लगाती थी। अब तो मेरे लिए मुसीबत हो रही है। करना भी मुझे पड़ता है और दिखाना भी। दिखाना क्या है, जब मैं ही कर रही हूँ तो और कौन है ही यहाँ पर जिसे दिखाऊं? अरे सुनती हो, चलो ना आज कहीं डिनर पर चलते हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बाहर कहीं घूम कर आएंगे, खाना वाना खा कर आएंगे। बच्चे भी सो जाएंगे, शाम तक माँ उन्हें संभाल लेगी। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। मैं नहीं जा सकती। कल छोटे का एग्जाम है, उसका टेस्ट है। मुझे उसे पढ़ाना होगा और कोई है भी तो नहीं उसे पढ़ाने वाला। और फिर दिन भर काम करके मैं इतना थक गई हूँ कि मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि मैं तैयार होकर कहीं निकल सकूं। मुझसे नहीं होगा ये। आप ये प्लान कैंसिल कर दो। आप ही अपने कपड़े चेंज करो और सो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, तुमसे भी घर के काम नहीं होते, क्या ही कहा जाए। कैसी जिंदगी होती जा रही है मेरी। सब कुछ खत्म होता जा रहा है। ना मैं खुद को खुश रख पा रही हूँ, ना बच्चों को संभाल पा रही हूँ, ना घर संभाल पा रही हूँ। ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज छोटी होती तो मेरे बच्चों को पढ़ा भी देती थी। कोई बच्चा मेरा कब टेस्ट दे रहा है मुझे कुछ पता नहीं होता था। ये सब वो देख लेती थी। घर के भी कितने सारे काम करती थी और
मैंने क्या किया उसके साथ? बहू, आज मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तुमने इतने दिन से तेल मालिश वालिश की नहीं, एकदम मेरे पैर उठ नहीं रहे हैं। एक काम करो, आज रात को तेल लेकर चली आओ कमरे में और मेरे पैर में मालिश कर दो। माँ जी, समझने की कोशिश करो। दिन भर काम करके मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब ये सब नहीं होगा। मैं आपके पाँव में तेल लगाऊंगी तो मैं सोऊंगी कब? मुझे अभी अपने बेटे को भी पढ़ाना है, कल उसका टेस्ट है। आज रात तक तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब तू अपनी सास को मना कर रही है? ठीक है, रहने दे, लगा लूंगी मैं खुद ही। एक छोटी बहू मिली थी, वो काम चोर, और तू तो काम कर करके ही थक जाती है। चल कोई नहीं, मैं लगा लूंगी। आज खाने में क्या बनाया भाभी? खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लाओ जरा देखूं तो क्या बना खाने में। भूख भी बहुत जोर से लग रही है। वो मैं थक गई थी ना, तो कल के जो बासी आलू बचे थे उनमें मैंने मसाला लगाकर थोड़ा सा रस लगाकर सब्जी बना दी है। मैं वही ले आती हूँ, आप लोग वही खा लीजिए। क्या अब तो हमें बासी खाना खिलाओगी? हाँ, बासी खाना खाएंगे हम लोग? तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? तुमसे खाना नहीं बन रहा है? आखिर घर में रहती हो तो करती क्या रहती हो? हाँ, घर में रहकर खाना भी नहीं बना सकती तुम? अरे भैया जाने दो ना। भाभी ने कोशिश तो की है, कुछ तो बनाई है ना हमारे लिए। आलू में रस लगाया है बढ़िया सा, तो हम उसी से रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ भाभी ले आओ, कोई बात नहीं। मुझे नहीं खाना, तुम ही बनाकर खा लो। इस घर में खाना भी नहीं मिलता, कमाओ मर मर के, पर खाना खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है ना महारानी, इनसे कुछ होगा ही नहीं। बस बहुत हो गया, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मम्मी जी, मैं आपसे कह देती हूँ, इतना सारा काम मुझसे नहीं होगा। पूरा घर संभालते संभालते मैं थक गई हूँ। अपने बच्चों को भी देखना रहता है मुझे। और माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। मुझे पता चल गया है कि छोटी इस घर में कितना काम करती थी और मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। माँ जी, चाहे जैसी भी रही हो, थी वो हमारी बहू, हमारे घर की बहू ही ना, तो हमें उसे वापस लाना होगा। पर आप लोग मुझसे मत बोलना उसे वापस लाने को। इस समय उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। मैं नहीं जाऊंगा भस्म होने। अब आप लोग जाओ, आप लोगों की गलती है ना, आप लोग संभालो। मैंने तो आप लोगों के उसमें आकर बोल दिया था कि सब बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना चाहिए, कहीं सब मुझको जोरू का गुलाम ना कहें। बाकी मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं जाऊंगा उसे लाने। आप लोग की करनी है, आप ही लोग भोगो। हाँ माँ, जाओ, आप ही उसे मना कर लेकर आओ, इनके साथ जाना। बेचारी कितना काम करती थी घर का, पर हमने तो कभी समझा ही नहीं। उस दिन उसके सर में कितना दर्द हो रहा था, बजाय उसका दुख बांटने के, उसे दवा ववा देने के, हमने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अरे कोई है क्या घर पर? प्रीति बिटिया घर पर हो क्या? प्रीति बाहर आओ। ओहो, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है आपको प्रीति से? आपने तो उसे घर से निकाल दिया ना, अब वो चाहे जहाँ जिए या मरे, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे समधन जी, माफ कर दीजिए, मुझे गलती का अपनी एहसास है। मैंने गलत किया उसके साथ। मेरे घर की बहू है वो, ऐसे अपने मायके में तो नहीं रह सकती ना, इसलिए आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे लेने आई हूँ। क्यों नहीं रह सकती वो यहाँ पर? उसका मायका है तो क्या हुआ? अगर उसे ससुराल से मार कर निकाल दिया जाए तो क्या मायके वाले भी उसका साथ न दे? अरे यहाँ से पली पड़ी है वो, पूरी जिंदगी यहाँ रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती? आंटी जी, आप एक बार प्रीति को बुला दीजिए ना, हम उसी से बात कर लेते हैं। आप अभी बहुत गुस्से में हैं, मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर हम अपनी गलती सुधारने आए हैं। आखिर प्रीति का परिवार वो है, उसे वहीं चलना होगा। कौन परिवार और कैसा परिवार? जब मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं कितनी तकलीफ में थी, आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, तो आप लोग हैं कौन? मैं आप लोगों को पहचानती नहीं। अरे बहू, माफ कर दे, अब क्या अपने सास से हाथ जुड़वाएगी तू? कह तो रही हूँ चल अपने ससुराल, वैसे भी कितना दिन मायके में पड़ी रहेगी तू? तेरा घर तो तेरा ससुराल है ना, तुझे वहीं जाना होगा। मैं यहाँ पूरी जिंदगी रह सकती हूँ, अगर ससुराल वाले मेरा साथ नहीं देंगे तो मेरे लिए खुला आसमान नहीं है। मेरे घर की छत अभी भी है, मेरी माँ का हाथ है मेरे सर पर, और मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने खुद के लिए कमाना और खाना सीख लिया है, मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ना पति के ना ससुराल वालों के। मैं अब खुद की जॉब करती हूँ और मैं अपना खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ, और मैं खुद दूसरों की मदद कर दूँ, तो मुझे अब किसी के सहारे की और किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अच्छा किया निकाल दिया मुझे। इन 4 महीनों में मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से संवार ली है, और अब मैं जॉब करती हूँ और मेरे पास अपनी खुद की जॉब है और मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। क्या जॉब? नौकरी?
बेटा तू सही कह रही है, पर वो परिवार भी तेरा है, तुझे उसे भी तो संभालना है। वहाँ पर तेरा पति तेरा इंतजार कर रहा है, हम सब तुझे लेने आए हैं। चल अपना परिवार संभाल बेटा। हाँ चलो अपने घर चलो, मुझसे भी गलती हुई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। क्या अपनी बड़ी जेठानी को माफ नहीं करोगी? तुम तो हमेशा मुझे अपनी दीदी कहती थी, तो क्या सिर्फ कहती थी, मानती नहीं हो? अगर तुम्हारी दीदी से कोई गलती हो जाए तो क्या तुम उसके साथ छोड़ दोगी, उसका घर छोड़ दोगी, उसे अकेले ऐसे छोड़ दोगी? अच्छा ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर आप लोग भी एक बात ध्यान रखो, मैं अब अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उस दिन जिस दिन आप लोगों ने मुझे उस घर से निकाला था ना, मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मेरे लिए खुद के पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है। जिंदगी में मुझे कभी फिर से दोबारा वो दिन ना देखना पड़े, इसलिए मैं अपनी जॉब अब नहीं छोड़ूंगी। अब आप लोग को उस हिसाब से ही एडजस्ट करना होगा। अरे ठीक है बेटा, तो चल तो हमारे घर, तेरा पति तेरे इंतजार में बौखलाया हुआ है, सबके ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा है, तो अब तू मेरे घर चल, जिससे सब कुछ वहाँ ठीक हो जाए, हम सब पूरा परिवार साथ मिलकर रहें। और जहाँ तक सवाल है तेरी जॉब का, तो हमें तेरी शर्त मंजूर है, तो अपनी जॉब करना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। सुबह का खाना बड़ी बहू बनाएगी, सुबह का नाश्ता और खाना सब इसकी जिम्मेदारी होगी, और कपड़े धोने के लिए मैं खुद वॉशिंग मशीन लगवा लूंगी, और साफ सफाई जहाँ तक है ये थोड़ा बहुत कर लेगी, बाकी संडे संडे को तुम लोग अच्छे से सफाई करना, बाकी ऐसे हल्की फुल्की सफाई किसी दिन ये कर देगी, जिस दिन तेरी छुट्टी रहेगी तू कर देना, और शाम का खाना तू बना लेना, ऐसे मिल बैठ कर काम हो जाएगा। मुझे अब कोई टेंशन नहीं है काम की, तो चलने को हमारे साथ तैयार हो जा बहू, हमें तेरी जॉब से कोई दिक्कत नहीं है, तू करना अपनी जॉब। क्या कहती हो माँ, फिर क्या मुझे जाना चाहिए? जैसा तेरी इच्छा हो बेटा, ये तेरा ससुराल है, तुझे जैसा मन करे तू वैसा कर, तेरे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, ना कभी रहेगा। बस एक बात समझ लेना कि जिंदगी में जब भी कोई दिक्कत हो ना, तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, तू हमेशा यहाँ आ सकती है। थैंक यू माँ। चलिए सासू माँ, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपने जो कहा है ना, आपको उसी पर चलना होगा, आप दोनों को मेरी शर्त माननी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तुम जैसा कहोगी अब वैसा ही होगा, हम दोनों बहुएं मिल बांट कर काम करेंगी। मुझे भी पता चल गया है कि अकेले काम करने से बेहतर है कि किसी के साथ मिलकर काम कर लिया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए, और हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।